और अगर कोई धांधली होती है तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इंडिया के अंदर उनका इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है। दूसरी बात कि जो भी इलेक्शन होता है वो फ्री माहौल में होता है और फेयर होता है। मैंने आपको मेरी गुजारिश थी कि मुस्लिम लीग तो कोई पॉलिटिकल पार्टी थी नहीं, वो तो एक कलेक्शन था उन फोर्सेस का जो ये नहीं थे चाहते कि एक जमहूरी हिंदुस्तान बने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। और आज की वीडियो बिल्कुल अलग लीग से हटके है, क्योंकि इसमें कमर चीमा के साथ पाकिस्तानी एक डॉक्टर इश्तियार खान है। और दोस्तों, इश्तियार खान अपने जो उनका वैवाहिक राय है और जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर एक अच्छी पकड़ है, उसके बारे में उनकी अच्छी नॉलेज है, इसके बारे में जाने जाते हैं। तो उन्होंने आज जो हकीकत बताया है कि किस तरह से पाकिस्तान में शुरू से ही एक तो जो झूठ बोल कर बनाया गया, पाकिस्तान अलग बनाया गया, और जिन्ना ने सिर्फ अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को अलग बनाया और इनफैक्ट इसके चक्कर में हिंदुस्तान के दो टुकड़े किए। और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जिन्ना ने सिर्फ अपने जो वो कहते हैं ना कि अपनी जो पैर जमाने के लिए, अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए जिस तरह से उसने यहाँ पे लोकतंत्र का गला घोटा, उसके बाद पाकिस्तान की स्थिति आज तक नहीं सुधरी है। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं। करनी है कि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है ये क्यों इतनी कमजोर रही है। और ये तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि एक दिन पहले पाकिस्तान के बनने के बावजूद एक ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड में से दो मुल्क बने, एक जमहूरियत बना, इलेक्शन हुए और वो कंसोलिडेट हो गया। उसमें जो खराबियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उनका भी हमें पता है, लेकिन उनके इलेक्शन होते हैं, जो पार्टी जीतती है वो हुकूमत बनाती है। और अगर कोई धांधली होती है तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इंडिया के अंदर उनका इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है जी। अब इसके बरक्स हमारे यहाँ ये क्यों नहीं हो सका, यही आपका सवाल है ना? जी जी। दूसरी बात कि जो भी इलेक्शन होता है वो फ्री माहौल में होता है और फेयर होता है। ठीक है जी। और उसमें एक तीसरी बात यह है कि आज की जमहूरियत में फर्द का यानी इंडिविजुअल के चंद राइट्स हैं जो कभी उससे आप गसब नहीं कर सकते इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल वे। पॉलिटिकली तो होता रहता है सारा कुछ। ठीक है जी जी। ये है प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। अब इसकी हिस्ट्री क्यों बनी ऐसी पाकिस्तान में, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की मुहिम बड़ी तेजी से 1937 के बाद और ख़ास तौर पे 23 मार्च 1940 के बाद ये बड़ी तेजी से आगे बढ़ी। और इसके अंदर जो लोग आए मुस्लिम लीग के अंदर, उनका कोई ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं था, मासवाए इसके कि एक यूनाइटेड इंडिया ना बने जिसके अंदर कांग्रेस की हुकूमत हो और कांग्रेस अपनी उस हुकूमत को जिम्मेदारी सिस्टम को ख़त्म करने में और एक सोशलिस्ट किस्म का हिंदुस्तान बनाने में कामयाब हो जाए। ये वाहिद कंसर्न्स था जिनका भी मुस्लिम लीग में 37 के बाद आए हैं। उससे पहले चंद लोग मुस्लिम लीग उन्होंने बनाई हुई थी। आप देखें 1938 तक तो पाकिस्तान, लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग का अपना दफ्तर नहीं था। बिल्कुल सही। They didn't have an office। तो ये सारी चीजें बहुत जल्दी में हुई और तब हुई जबकि सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई और मुस्लिम लीग को एक खास स्पेशल सपोर्ट दी गई अंग्रेजों की तरफ से एज अ काउंटर वेट टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसको कोई, मैंने इतना डिटेल में ये दिखा दिया है कि मैं मजीद बहस इस पे नहीं करना चाहता। बिल्कुल सही है। अब देखें पाकिस्तान बन जाता है कामयाबी से। हमारे जो फाउंडर है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के पास
उनको शायद ये शक था कि अगर वो पाकिस्तान को लीड नहीं करेंगे तो ये शायद मुल्क कामयाबी से अपने आप को एस्टेब्लिश ना कर सके। मैं इस बिल्कुल बात को मानता हूं, चलो ये बात काबिल कबूल है, लेकिन उसके पास चॉइस तो थी ना कि वो प्राइम मिनिस्टर बनते बजाय गवर्नर जनरल बनने के। हाँ अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते तो जो निज़ाम हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के असूल हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास रियल पावर्स होती हैं ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नर जनरल के पास नहीं होती। लेकिन इसके बरक्स हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, और ऐसे गवर्नर जनरल जिनके पास वो पावर्स थी जो इंडियन वाइस रॉयज और गवर्नर जनरल्स के पास कभी नहीं थी हुई। बिल्कुल सही। ये इन्होंने 1935 एक्ट जो था और 18 जुलाई 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को तरमीम करवा के ये एक्वायर की पावर्स। बिल्कुल ठीक। और उन पावर्स को फिर उन्होंने जिस तरह इस्तेमाल किया उससे जमहूरियत की जड़ें काट दी गई। कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है पाकिस्तान में, जारी बात है जब वो मजबूत नहीं होती तो डेफिनेटली डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होती। मतलब देयर इज नो वन, एक हम एक चीज को तो नहीं कह सकते ना कि फैक्ट ना हो। ये पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में क्यों इवॉल्व ना कर सकी, मजबूत ना हो सकी, डेमोक्रेटिक कल्चर ना आ सका, ये जरा इसका एक ओवरव्यू दीजिएगा सियासी जमातों के ऊपर। फिर हम मैंने आपको मेरी गुजारिश थी कि मुस्लिम लीग तो कोई पॉलिटिकल पार्टी थी नहीं, वो तो एक कलेक्शन था उन फोर्सेस का जो ये नहीं थे चाहते कि एक जमहूरी हिंदुस्तान बने, कांग्रेस की हुकूमत बने जिसके अंदर जिम्मेदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया जाए और इगैलिटेरियन सोशलिस्ट चेंज लाए जाए। ठीक है, लिहाजा मुस्लिम लीग के अंदर जो लोग भी आए उनका कोई जमहूरी कल्चर नहीं था। यानी पंजाब से लैंडलॉर्ड्स आए जो उससे पहले पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी में होते थे, और फ्रंटियर से वो लोग आए जिन्होंने कभी जमहूरी मुहिम में हिस्सा ही नहीं लिया। ये वहां पे तो एक जमहूरी हुकूमत कायम थी ना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कांग्रेस की, डॉक्टर खान की, ये उसके मुखालिफ थे। सिंध के अंदर भी जो पार्टी इनके साथ आई वो बड़े लैंडलॉर्ड थे जिनका कोई जमहूरियत से के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं था। हम ईस्ट पाकिस्तान को भूल जाएं क्योंकि वो तो अब बांग्लादेश बन गया हुआ है ना, लेट्स कन्फाइन टू वेस्ट पाकिस्तान। मुस्लिम लीग ने जो मुहिम चलाई जिसके ऊपर उनको इलेक्शन 46 का जीता, वो तो ओपनली कम्युनल इलेक्शन था। अब पाकिस्तान बनने के बाद इलेक्शन तो मुस्लिम लीग ने करवाने थे ना भैया। सवाल ये है कि उन्होंने क्यों नहीं करवाए। उन्होंने इसलिए नहीं करवाए कि 1952 में या 50 में शायद इलेक्शन हुआ बंगाल के अंदर, और उसके अंदर ऑपोजिशन पार्टीज आगे बढ़ी और बाकी सारे पाकिस्तान के अंदर इन्होंने लियाकत अली खान ने इलेक्शन इसलिए नहीं करवाया कि इनको शक था कि हमने पाकिस्तान तो बनवा लिया है लेकिन हमारे साथ अपना पॉपुलर वोट कोई नहीं है। लियाकत अली खान और उर्दू स्पीकिंग लॉर्ड जो आया था, जिनको वजारतें मिल गई और जिनको कराची में और लाहौर में प्रॉपर्टीज मिल गई, मसलन अनारकली के अंदर मुझे आई वॉज सरप्राइज टू माई लाइफ कि ये जो अनारकली के बाजार की प्रॉपर्टीज है ना हिंदुओं की जी, वो ज्यादातर इधर से हरियाणा से और यूपी से आए लोगों जो लियाकत अली के इर्द गिर्द थे उनको मिली। तो इन लोगों ने देखा कि अगर इलेक्शन हुआ तो यहाँ के लोकल जो है पंजाबी सिंधी, ये अपने पॉपुलेशन में इतनी उनकी परसेंटेज है, ये आगे आ जाएंगे। ट्रू। तो उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं करवाया और 51 में तो उनका वो हो गया, असैसिनेशन हो गया, ही वाज मर्डर्ड। और उसके बाद फिर मशहूर है सिविल मिलिट्री ओलिगार्की आ गई जिसने उसे कहते हैं क्या कहते हैं यार, मशहूर है, खैर अब मुझे भूल रहा है कि अच्छा। जैसे वो ब्यूरोक्रेट चाहते थे अपनी हुकूमत बदल देते थे। तो 1951 से लेके 1958 तक महल 6 हुकूमतें इन्होंने बदली या 7 बदली।
सुबह कोई हुकूमत होती थी, शाम को कोई हुकूमत होती थी। मशहूर है कि जवाहरलाल नेहरू से उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान से बात नहीं करते, तो वो कहते हैं भाई मैं किससे बात करूं, सुबह एक हुकूमत होती है, शाम को एक और हुकूमत होती है। तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी मर्जी से हुकूमतें बनाई और गिरा दी।